आज आप लोगों को क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स का जो पिछले वाले क्लास में वीडियो में बनाया गया था, आपका क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व कराए थे कुछ दिन पहले। उसके बाद अभी देखिए 15 नंबर से फिर से बता रहे हैं, इसका जो छूटा हुआ है क्वेश्चन का दिया है आपका dx अपान जो दिया है x माइनस है अंडर रूट एक्स माइनस है अंडर रूट एक्स माइनस बी। तो पूर्ण वर्ग वाला जो प्रोसेस है यहाँ भी चलेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटू कर देंगे। जब इंटू कीजिएगा तो अंडर रूट हो जाएगा यक्स का पहले यक्स में गुणा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। हमने कहा दोनों ब्रैकेट में इंटू आप लोग कर लीजिए। इंटू करने के बाद जब कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में से यक्स, यक्स आप कॉमन जब कीजिएगा तो यहाँ आपका बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या बचेगा ए प्लस बी। कॉमन क्या किया गया एक्स ए बी। अब यहाँ पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो पूर्ण वर्ग का सेम वही तरीका होगा जो पिछले क्वेश्चन में आपको समझाए थे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर बीच में क्या है माइनस, तो हम लोग ले लेंगे माइनस टू एक्स ले लेंगे। इसमें जो क्वेश्चन दिया ए प्लस बी होल ए ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स जो दिया है उसमें 2x का भाग दीजिएगा तो क्या आएगा a प्लस बी अपान 2। जो आएगा उसका गुणा, इसी के स्क्वायर को हमने क्या बताया था जोड़िएगा, इसी के स्क्वायर को जितना हम लोग जोड़ेंगे उतना फिर माइनस करेंगे। प्लस किए माइनस के क्वेश्चन में बच गया ए बी, फिर से मिला लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्योंकि बीच में माइनस था, -2x ले लीजिएगा। फिर इंटू किसका कीजिएगा, जो बचेगा भाग देने पे क्या आया a प्लस बी बाई 2, उसका गुणा कर लिए, उतने के स्क्वायर को जोड़ के उसी के स्क्वायर को फिर माइनस कर देंगे, प्लस ए बी हो गया। ये आपका बन जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आपका क्या बनेगा मिला लीजिएगा। तो आई इक्वल डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये जो हमारा है अगर माइनस कॉमन कर लें, फार्मूला किस पे तोड़िएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस कॉमन कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्रॉस इंटू कीजिएगा तो आपका जब क्रॉस इंटू होगा तो यहाँ 2 का स्क्वायर अभी कर लीजिए पहले, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस कॉमन है माइनस तो क्या लिखेगा माइनस है भी। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो बनेगा डी एक्स अपान अंडर रूट आपका आ गया एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। जब एलसीएम ले लीजिएगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कैसे लिख रहे हैं देखिए, माइनस 4ab, 2ab माइनस हो गया 2ab हो जाएगा अपान 4। ये आपका बन गया आई इक्वल डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये आपका बन गया। एक फार्मूला आप लोग लिखे थे dx अपान क्या लिखे थे dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक तो होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में साइन इनवर्स एक्स बाई ए था, लेकिन जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो उसमें क्या था लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड एक्स, एक्स की जगह पर क्या लिखेगा एक्स माइनस, ये पूरा एक्स की जगह लिख दीजिएगा ए प्लस बी बाई 2 प्लस अंडर रूट इन दोनों का होल स्क्वायर। या हम चाहे तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के होल स्क्वायर को ऐसे पुटअप किया गया है। मैंने किसका लिख सकते हैं स्क्वायर को मिला लीजिएगा, लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी भी लिख सकते हैं लास्ट में प्लस सी, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं इतना स्क्वायर माने एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे और लास्ट में प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देख दिया है कि 4x प्लस 1 अपन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो पहले तो जो हर में वैल्यू टोटल दिया आप उसको t मान लीजिए। अगर t मानने पर टोटल वैल्यू आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो उसका अलग प्रोसेस भी होता। तो पहले मान के देखें, तो पुट अगर कर रहे हैं मान रहे हैं किसको t मान रहे हैं आप लोग 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को क्या मान लिए t, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को क्या मान लिए t मान लिए। तो जब t मान लिए तो इसका डिफरेंशियल बताइए क्या हो जाएगा 4x, x का डिफरेंशियल 1 dx इक्वल dt। ये टोटल अगर वैल्यू मिल गया तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं dt अपान किसको t माने हैं
किसको टी माने हैं तो मिला लीजिएगा 2x² प्लस x माइनस 3 को टी माने हैं तो अंडर रूट टी हो गया। रूट घात ऊपर जाएगा तो क्या होगा आपका माइनस टी पे पावर -1/2 dt। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, एक घात आप जोड़ लीजिएगा और उसी का क्या कीजिएगा भाग। तो जब हम जोड़ रहे हैं तो टी पे पावर -1/2 में +1 अर्थात ये हो जाएगा टी पे पावर 1/2 लास्ट में प्लस सी, अर्थात क्या आएगा 2 अंडर रूट टी प्लस सी। टी का वैल्यू आपका, तो टी का वैल्यू क्या माने हम लोग मिला लीजिए 2x² प्लस x माइनस 3 लास्ट में प्लस सी। सेम यही क्वेश्चन वहां है लेकिन वहां थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर टी मानते हैं तो ऊपर वाला तो आ नहीं रहा है, जैसे हमने कहा पुट की है किसको x² माइनस 1 को क्या मान लिए टी, x² माइनस 1 को क्या मान लिए टी। अगर इसका डिफरेंशियल करें तो हो जाएगा 2x dx इक्वल dt, या अगर कहें कि dx इक्वल तो dt अपान 2x। x तो मिला लेकिन आगे क्या हो गया +2। तो चूंकि यहाँ पूर्ण वर्ग भी नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसके हर में केवल x² का वैल्यू दिया है, x का कोई भी मान नहीं है। तो हम इस क्वेश्चंस को दो पार्टों में बांटेंगे, बीच में प्लस है, इस क्वेश्चंस को दो पार्टों में आप बांट लीजिएगा। x अपान अंडर रूट x² माइनस 1 dx, दो भागों में बटेगा। पहला क्या x अपान अंडर रूट x² माइनस 1 dx, और एक क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा dx अपान x² माइनस 1, एक टी वाले पे हो जाएगा। और दूसरा हमारा फार्मूला हो गया x² माइनस a², x² माइनस a²। तो हमने कहा ये तो टी मान चुके हैं, तो जब आएगा तो क्या आ जाएगा 1/2 x अपान अंडर रूट टी dt और बटे x, दो बाहर कर लिए x से x कैंसिल हुआ, ये आपका हो जाएगा 1/2 a का वैल्यू 1 है log mod x माइनस 1 अपान x प्लस 1 लास्ट में प्लस सी। हमने कहा रूट ऊपर जाएगा t टू द पावर -1/2 फिर हो गया, ये दो से दो कैंसिल हो गया, आपका आ गया log mod x माइनस 1 अपान x प्लस 1, x माइनस 1 अपान x प्लस 1 हो गया। हमने कहा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक घात जोड़कर तो आ जाएगा 1/2 अपान 1/2 प्लस log mod x माइनस 1 अपान x प्लस 1 प्लस सी। ये दो से दो आपका कैंसिल हुआ, t किसे माने हैं तो x² माइनस 1, यहाँ रख देंगे अंडर रूट x² माइनस 1, और यहाँ हो गया आपका log mod x माइनस 1 अपान x प्लस 1 लास्ट में प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है 5x माइनस 2 अपान 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। तो हमने कहा पहले तो इसको पुट करके देख लीजिए कि पूरा अंश आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने पुट किया तो सम्मानक रूप में लिख लीजिएगा, मैंने स्क्वायर को पहले कर दीजिए। तो हम किसको पुट कर रहे हैं कि 3x² फिर प्लस 2x प्लस 1 को क्या पुट करके 3x² प्लस 2x प्लस 1 को टी मान लिया, डिफरेंशियल कीजिएगा तो 3 दूना के 6x प्लस 2 dx इक्वल dt। पहला काम यही है, इससे आगे का जितना क्वेश्चन होगा सेम इसी तरीके से हल होगा। पहले जो इसका बेस दिया हो, चाहे वो रूट में हो, बिना रूट का हो, चाहे ब्रैकेट में, ब्रैकेट को भी तो हम लोग इंटू करके जो होगा उसका लीनियर इक्वेशन बनेबे करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे। बनाने के बाद उसका डिफरेंशियल आप कीजिए, डिफरेंशियल करने के बाद आप ये देखिए कि उसका जो अंश है उससे सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ तो नहीं मिला, जब नहीं मिलेगा तो एक सिंपल सा इसका एक फार्मूला होता है, उसको पुटअप कीजिएगा, और है का कि अंश बराबर a d by dx हर प्लस b। क्या होता है फार्मूला कि अंश बराबर a d by dx प्लस हर प्लस b। अंश में क्या है आपका देख लीजिए, तो 5x माइनस 2 a d अपॉन dx किसका डिफरेंशियल करना है, इस पूरे का माने 3x² प्लस 2x प्लस 1 और प्लस b। तो यहाँ पे आ गया आपका 5x माइनस 2 इक्वल a, इसका हम लोग डिफरेंशियल कर चुके हैं, कितना आया है 6x प्लस 2 प्लस b। इस इक्वेशन से, इस समीकरण से हम लोग दोनों तरफ से तुलना करके किसका वैल्यू पुटअप करेंगे बताइए, a और b का। किसका कीजिएगा, a और b का। तो हम इंटू कीजिए 5x माइनस 2, a का इंटू करेंगे 6ax प्लस 2a,
6ax प्लस 2a प्लस b। हमने कहा यक्स का तुलना यक्स से कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 6a इक्वल 5। देखिए यक्स के आगे क्या है 6a, यक्स के आगे क्या है 6a, यहाँ यक्स का गुणांक क्या है 5, तो दोनों बराबर होगा। तो इससे एक वैल्यू निकल गया, a इक्वल टू आएगा 5/6। a इक्वल टू कितना आ गया 5/6। फिर बिना यक्स का तो हमारे पास क्या है 2a प्लस बी इक्वल 2a प्लस बी इक्वल कितना है -2। हमने कहा a का वैल्यू देख लीजिए 2 इंटू 5/6 प्लस बी इक्वल -2, ये 2 3 6, b इक्वल आपका आएगा -2 -5/3, तो 3 दूना के 6 5 11, b इक्वल -11/3। दोनों वैल्यू निकाल लीजिएगा। फिर से रिपीट करें, ध्यान दीजिएगा, जो इसका बेस होगा हर होगा उसका हम डिफरेंशियल करके पहला काम, जो इसका बेस होगा उसका डिफरेंशियल करके पहला काम का मिलाएंगे। पहला चीज ये मिलाएंगे कि ये जो डिफरेंशियल वैल्यू आ रहा है ये मिल रहा है कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो इसमें एक फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज होगा मिला लीजिए, अंश बराबर a d/dx हर प्लस b। अंश क्या है 5x - 2 इक्वल a d/dx हर क्या है तो 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस b। डिफरेंशियल क्या होगा घात आएंगे, एक घात का तो 6x प्लस 2 प्लस b इनटू कीजिएगा तो 6ax प्लस 2a प्लस b हो गया। हम लोग इसका तुलना कर रहे हैं, जब तुलना किए तो किसका वैल्यू निकाल लेंगे a और b का, LHS साइड और RHS साइड से तुलना करना है। x के गुणांक का x के साथ, y के गुणांक का y के साथ जब तुलना कर लीजिएगा टोटल वैल्यू निकल जाए। तो इसी पार्ट पे यहां देखिए, अब ये जो वैल्यू हम लोग लिखे ये इक्वेशन, इसको मान लीजिए जैसे हम फर्स्ट मान रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में। जैसे देखिए कैसे होगा, i इक्वल किसका वैल्यू a का वैल्यू कितना है 5/6। इस क्वेश्चन को दो भागों में बांट रहे हैं, जो दिया था यहां से i इक्वल a का वैल्यू कितना है 5/6, क्या है हमारे पास 6x प्लस 2 बटे ये हर दोनों में लिखिएगा तो 3x² प्लस 2x प्लस 1, फिर प्लस या माइनस जो भी b का वैल्यू होगा कितना है -11/3। यहां हो गया, जब b के आएंगे तो कोई अंक नहीं है तो dx अपान हर यहां भी लिखिएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1। फिर से मिला लीजिए, जहां हम डिफरेंशियल किए हैं इस फार्मूले से, LHS से नहीं मतलब इससे इधर देखिए किसका वैल्यू a का वैल्यू कितना 5/6 रख लिए। आगे क्या है 6x प्लस 2 वो रख लिए, बटे में हर रखना है, प्लस इसका वैल्यू b का कितना -11/3 वो भी रख लिए। अब एक क्वेश्चन आपका ये देखिए पूरा सेम मिल जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल होगा। और दूसरे को क्या कीजिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 7 8 समथिंग जो कर रहे थे पूर्ण वर्ग बनाना, उसको पूर्ण वर्ग पे हल कीजिए। तो ये तो हमारा पूरा इस पे मिल गया, इसको पूर्ण वर्ग पे हल करना तो ये हो जाएगा 5/6 6 प्लस क्या है 6x प्लस 2 dx इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा dt। इसको क्या पुट किया हम लोग t। अब क्या बच गया 11/3 पूर्ण वर्ग इसको बनाना है तो x स्क्वायर का कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए। यहाँ गुणांक कितना है 3, ये पहले भी क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं आप लोग कि x स्क्वायर का कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए। तो गुणांक कितना है 3, बाहर कीजिए उसको। जब बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, सब में 3 का भाग भले जाए ना जाए सब में भाग देना है, तो भाग दीजिएगा तो क्या आएगा x² प्लस 2x/3 प्लस 1/3, x² प्लस 2x/3 प्लस 1/3, ये आपका हो गया 5/6 log mod t 5/6 log mod t। और यहां आपका जो बनेगा 11/9 हो गया, पूर्ण वर्ग बीच में प्लस है, किसका बनाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो x² क्या ले लिए 2x, क्या ले लिए 2x। हमने कहा उसमें 2x का भाग दीजिएगा कितना आएगा 1/3, जितना आएगा इसके स्क्वायर को जोड़ के इसी के स्क्वायर को, यही है तरीका, जितना आएगा उसके स्क्वायर को जोड़ के उसी के स्क्वायर को घटाना है। आपका बच गया प्लस 1/3, ये आपका हो गया 5/6 log mod t 11/9। ये आपका फार्मूला बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, x प्लस यहां से यहां तक a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब का बच गया -1/3 का जो स्क्वायर होता है 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9 प्लस 1/3।
5/6 log mod t माइनस 11/9 dx अपान, हमने कहा इसका एलसीएम ले लीजिए, ये तो है आपका आ गया इतना, एलसीएम इसका हो जाएगा कितना, अगर माइनस अगर एलसीएम हम ले रहे हैं तो कितना हो गया 9, तो यहाँ पर हो गया 1, माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो -3, अर्थात कितना आ जाएगा, मिला लीजिएगा 5/6 log mod t माइनस 11/9 dx अपान x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, -2 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2/9 को लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर। फिर से मिला लीजिएगा, यहां से रिपीट कर रहे हैं, पहला क्रम होगा इस तरीके का, जितना क्वेश्चन है 18 के बाद वाले में सबसे इसी तरीके का है, जो भी उसका बेस होगा और होगा उसको पहले क्या मानेंगे, टी मानेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, ये देखेंगे कि डिफरेंशियल का वैल्यू इसके अंश के तुलना में बराबर तो आया नहीं आया, जब अगर आ गया तब तो डायरेक्ट हल कीजिए, अगर नहीं आया तो दो पार्टों में बांटने के लिए एक फार्मूला सिंपल सा यूज करना है, क्या, अंश बराबर a d/dx हर प्लस b, अंश हमारे पास क्या है 5x - 2 इक्वल a d/dx हर आपके पास क्या है 3x² + 2x + 1 + b, डिफरेंशियल कर लीजिएगा इसको, इक्वेशन फर्स्ट समीकरण ए। अब यहाँ क्या करना है, a और b का वैल्यू तुलनात्मक विधि से निकालना है, जैसे इधर तुलना करेंगे x का गुणांक क्या है 5, इधर x का गुणांक क्या है 6a, यहाँ x का मल्टीप्लिकेशन जो है क्वेश्चन दिया जो है उसका गुणांक क्या है 6a, इसका क्या है 5, 6a = 5 हो गया, यहाँ भी a प्लस, ये दोनों बिना x के गुणांक के हैं तो इसके साथ तुलना करके किन दोनों का वैल्यू निकाल लीजिएगा a और b का, और यही a और b का वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रखिएगा, a का वैल्यू 5/6 जो वैल्यू था उसके नीचे हर को पूरा लिखेंगे, b का भी लिख लिए, ये जैसे दो क्वेश्चन बटाओ, इस क्वेश्चन को दो भागों में, दो पार्टों में डिवाइड किया गया, पहला पार्ट आपका आसानी से टी वाले को हो जाएगा, दूसरे को पूर्ण वर्ग पे हल करना है, जैसे हमने कहा कि यहाँ देखिए पूर्ण वर्ग पे हल करना है, तो पूर्ण वर्ग का तरीका पिछले वाले क्लासेस में बताए थे, क्या था कि गुणांक नहीं होना चाहिए, किसका गुणांक नहीं होना चाहिए, x स्क्वायर का गुणांक नहीं होना चाहिए, तो गुणांक नहीं होना चाहिए तो 3 बाहर किए, फिर उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाए, प्लस था तो +2x लिए, 2x/3 में 2x से भाग देंगे तो आएगा 1/3, 2x/3 में 2x का भाग देंगे तो आएगा 1/3, हमने कहा था जो आएगा उसका गुणा, उसी के स्क्वायर को जोड़ो, उसी के स्क्वायर को फिर क्या करिएगा घटा देना है, ये आपका इतना हुआ। अब मिला लीजिएगा i इक्वल क्या है हमारे पास 5/6 log mod t का वैल्यू पहले हम लोग रख लें 3x² + 2x + 1, फिर उसके बाद क्या है -11/9, ये हमारा फार्मूला बन गया, dx अपान इस पूरे को क्या बोलिएगा यस, dx अपान x² + a², मैंने क्या है फार्मूला 1/2a, पहले से है तो 1/2a, का मतलब √2/3, 1/2a tan इनवर्स, ये हुआ आपका tan इनवर्स x का मतलब ये वैल्यू x + 1/3 अपान a का मतलब हो जाएगा √2/3 और लास्ट में +3, ये हुआ 3। आप एक काम कीजिएगा, आगे इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 3 से 3 भी कट जाएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा, किसका 5x/-2/1 + 2x + 3x² का आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दिया i = 6x + 7, 6x + 7 अपान √x - 5 x - 4, पहले तो ब्रैकेट है इसका इंटू कर लीजिए आप लोग, तो जब इंटू कीजिए तो क्या आएगा 6x + 7 अपान √ इंटू कीजिएगा तो x², 5 4 9 लिख दीजिए डायरेक्ट, 9x + 5 चौके 20, ये आपका हो गया, इंटू करने पाएगा x² - 9x + 20, तो हमने कहा कि पहले इसके बेस को पुट करिए, किसको, रूट से नहीं मतलब है, रूट में रहे बिना रूट करे उसे नहीं मतलब, हमको इसको केवल टी मानना है, तो किसको टी मानिएगा x² - 9x + 20 = t, इसका डिफरेंशियल आपका क्या हो जाएगा 2x - 9, मिला लीजिए, इसका डिफरेंशियल क्या होगा 2x - 9 dx = dt, हमने कहा इसका मिला लीजिए अंश, दोनों सेम नहीं मिला, जैसे ही नहीं मिलेगा हम लोग वही फार्मूला यूज कर लेंगे, फिर से अंश
इक्वल ए डिवाइड एक्स हर प्लस बी, लेकिन रूट नहीं रखना है, रूट में है, रूट नहीं लेना है, तो कैसे करेंगे? अंश क्या है आपका? देखिए 6x प्लस 7, अंश क्या है आपका? 6x प्लस 7 इक्वल ए, अब हर में केवल इसको ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस बी, हमने रूट नहीं लिया, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा ए ब्रैकेट में 2x माइनस 9, डिफरेंशियल हम लोग किए भी है, 2x माइनस 9 प्लस बी इंटू कीजिए 6x प्लस 7 इक्वल टू 2ax माइनस 9a प्लस b, 6x प्लस 7 इक्वल टू 2ax माइनस 9a प्लस b हो गया। हमने कहा तुलना करेंगे x का तुलना x के साथ, तो 2a का वैल्यू 6 आ गया, a इक्वल, देख लीजिएगा। अब सेम उसी तरीके का पहले क्या था, ब्रैकेट था, ब्रैकेट का इंटू कीजिए, ब्रैकेट दिया है ब्रैकेट का इंटू कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको क्या मान लीजिए, पुट किए टी का डिफरेंशियल कर लेना है, फिर ये मिलाना है कि क्या ये दोनों वैल्यू सेम मिल रहे हैं, तो दोनों वैल्यू सेम नहीं है। जब दोनों वैल्यू सेम नहीं मिले तो क्या कीजिएगा, ये फार्मूला यूज कर देंगे, ए का वैल्यू बी का वैल्यू इस इक्वेशन से निकालेंगे, जैसे ए का वैल्यू आ गया, अब हमने कहा बिना एक्स का कौन है, माइनस 9a प्लस बी इक्वल कितना है 7, ए का वैल्यू है 3, तो 9 गुणे 3 कीजिएगा 27 प्लस बी इक्वल टू 7, या बी इक्वल टू हो जाएगा 34, मिला लीजिएगा 7 7 14, तो 34 आ गया। ए और बी का जब वैल्यू आ जाए तो हमने कहा था किसको, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ए और बी का जब वैल्यू आ जाए इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, तो जब रखेंगे तो किसका वैल्यू लीजिएगा, ए का वैल्यू कितना है 3 है, हमने कहा 3 हो गया, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह हुआ, हमने कहा ए के बाद क्या था 2x माइनस 9 बटे में उसका पूरा बेस माने रूट के साथ, अब क्या है हमारे पास मिला लीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 है, फिर उसके बाद किसका वैल्यू प्लस बी का वैल्यू कितना है 34, ये आपका हो गया एक क्वेश्चन, एक हो गया 34 dx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, हमने कहा इस क्वेश्चन को दो पार्टों में पुट कीजिएगा, दो भागों में बांट दिए, एक ये आपका बना, दूसरा वो, ये वाला इक्वेशन पूरा पुट हो जाएगा टी पर, और दूसरा फिर यहाँ सेम टोटल क्वेश्चन आगे का आप लोग को देंगे भी करने के लिए, टोटल क्वेश्चन में पहला पार्ट टी पे पुट हो जाएगा, पहला क्वेश्चन टी पे पुट हो जाएगा, और दूसरा जो क्वेश्चन है आपको फिर से होल स्क्वायर का थ्योरम लगाना है, मैंने पूर्ण वर्ग के तरीके से हल करना है। हमने कहा ये आपका हुआ आई इक्वल हो गया 3 पूरा मिल गया dt अपान रूट टी, dt अपान रूट टी प्लस 34 dx अपान अंडर रूट, ये आपका हुआ एक्स स्क्वायर, बीच में चिन्ह है माइनस तो 2x ले लिए, 9x में 2x से डिवाइड कीजिए, तो 9x में 2x से भाग दीजिएगा आएगा 9 अपान 2, इसी के स्क्वायर को जोड़ना है और इसी के स्क्वायर को फिर क्या करेंगे घटा देंगे, प्लस 20 हो गया, ये आपका रूट है ऊपर जाएगा अंश में माइनस 1/2 पावर कर लीजिएगा, यहां आपका आएगा 34 dx अपान अंडर रूट x माइनस 9 अपान 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 9 अपान 2 का होल स्क्वायर माइनस 81/4 प्लस 20, एलसीएम ले लीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2 अपान 1/2, 34 dx अपान अंडर रूट, ये आपका हो गया x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये आपका हो गया 20 के 80, 20 के 80 हो जाएगा, 81 में से 80 घटाइएगा तो क्या बचेगा 1/4, तीसरा बटा अंश में गया तो 6 अंडर रूट टी प्लस 34, यहां आपका बनेगा dx अपान x माइनस 9 अपान 2 का होल स्क्वायर, ये आपका होगा 1/2 का होल स्क्वायर, अर्थात अब हम बोलेंगे किसका वैल्यू रख लीजिएगा t का, तो i इक्वल हो जाएगा 6 अंडर रूट, i इक्वल 6 अंडर रूट t का वैल्यू क्या है आपके पास मिला लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34, ये आपका फार्मूला है
dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका क्या फार्मूला था, लॉग मॉड यक्स, यक्स का मतलब क्या है आपके पास x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब हम चाहे तो पूरे वैल्यू को लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लास्ट में प्लस सी। तो ये आपका हो गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सेम इसी तरीके का आगे का भी क्वेश्चन है, मिला लीजिएगा आप। पहला काम होगा, अगर ब्रैकेट है तो इनटू करके लीनियर इक्वेशन बनाइए द्विघात समीकरण के रूप में, उसको टी मानेंगे। टी मानने के बाद जो डिफरेंशियल वैल्यू आएगा, जो अवकलन आएगा, हर इसके अवकलन के वैल्यू को इसके अंश से मिलान कीजिए। अगर दोनों इक्वल मिल गया तो इतना लंबा सवाल नहीं करना है, नहीं मिलेगा तो फार्मूला लगा दीजिएगा, क्या, अंश बराबर ए डी बाई डी एक्स हर प्लस बी, हमने वैल्यू रखा, दोनों का वैल्यू निकल जाएगा ए और बी का। रूट में क्वेश्चन हो तो रूट नहीं लिखना है डिफरेंशियल करने से समय, बिना रूट का हो चाहे रूट का क्वेश्चन हो, रूट नहीं लेना है। ए और बी का जब वैल्यू आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में रखिएगा। दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो भागों में इसको विभाजित हम लोग कर लिए, एक ए के रूप वाले का सवाल, एक बी के पद का। एक क्वेश्चन आपका पूरा इस पे पुट हो जाएगा टी वाले पे, और दूसरा सेम किस पे जाएगा, पूर्ण वर्ग पे। पूर्ण वर्ग बनाएंगे, जो आएगा उस तरीके से हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हुआ। इसी तरीके से आगे का जो 2-4 क्वेश्चन है, सेम यही तरीका है, पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। अगले क्लास में अब आप लोग का अगला एक्सरसाइज पढ़ाया जाएगा।